वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में आप हज़रात की खिदमत में ईद उल फ़ित्र की नमाज़ का तरीक़ा बयान करूँगा कि ईद उल फ़ित्र की नमाज़ किस तरीक़े पर पढ़ें और ईद उल फ़ित्र की नमाज़ की नियत किस तरीक़े पर बांधें। तो ईद उल फ़ित्र की नमाज़ की नियत इस तरीक़े पर बांधेंगे कि नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फ़ित्र वाजिब माँ ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह में रकाब शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अगर इतना अपनी ज़बान से अदा कर सकता हो तो इतना अपनी ज़बान से अदा करें, और अगर अपनी ज़बान से अदा नहीं कर सकते तो फिर क्या करना कि सिर्फ़ दिल में इरादा कर लेना कि मैं इमाम साहब के पीछे ईद की नमाज़ अदा करता हूँ, क्योंकि हदीस के अंदर आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात के आमाल का दारोमदार नियतों पर है। यानी अगर ज़बान से अदा नहीं कर सकते तो सिर्फ़ दिल में इरादा कर लें और इससे भी नमाज़ हो जाएगी। अब इमाम साहब के साथ अपनी बाकी नमाज को किस तरीके पर मुकम्मल करेंगे, यानी ये तो सिर्फ़ नियत हुई कि नियत इस तरीके पर बांधेंगे, लेकिन पूरी नमाज को किस तरीके पर अदा करेंगे। तो पूरी नमाज यानी जब हम तकबीर कहकर इमाम साहब के साथ नियत बांधेंगे, पहले नियत बांधेंगे, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहेंगे इमाम साहब, और सारे मुक्तदी भी इमाम साहब के साथ अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। नियत बांधने के बाद सना, जिसको सुबहानक अल्लाहुम्मा बोलते हैं, वला इलाहा गैरुक तक पढ़ेंगे। पहली तकबीर कहने के बाद यानी अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ कानों तक उठाकर बांध लेंगे और इसके बाद सना पढ़ेंगे। फिर इमाम साहब दूसरी तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर, और मुक्तदी भी इन्हीं के साथ तकबीर बोलेंगे और हाथ उठाकर छोड़ देंगे। इसके बाद तीसरी तकबीर बोलेंगे और फिर हाथ उठाकर सभी हाथ छोड़ देंगे। इसके बाद चौथी तकबीर बोलेंगे और हाथ उठाकर फिर नियत बांध लेंगे। और इसके बाद इमाम साहब सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ और इसके साथ साथ कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे, और दूसरी सूरत पढ़ने कोई भी सूरह फातिहा के साथ कोई दूसरी सूरत पढ़ने के बाद रुकू सजदे करके इस रकात को मुकम्मल कर लेंगे। इस तरीके पर यह एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। फिर इमाम दूसरी रकात में पहले सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ और कोई सूरत पढ़ें और मुक्तदी खामोशी के साथ सुनें। फिर रुकू में जाने से पहले सब लोग 3 तकबीरें कहेंगे, यानी इमाम साहब भी तकबीर कहेंगे और उनके साथ साथ मुक्तदी भी तकबीर कहेंगे। यानी जब सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ और इसी तरीके पर कोई सूरत पढ़ लें तो उसके बाद रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें कहेंगे। पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर छोड़ देंगे। दूसरी तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर छोड़ देंगे। फिर तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर छोड़ देंगे, और चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाए बगैर रुकू में चले जाएंगे। यानी 3 तकबीर रुकू में जाने से पहले कहेंगे और हाथ उठाकर छोड़ देंगे, और चौथी मरतबा जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे तो मुक्तदी भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाए बगैर फिर डायरेक्ट रुकू में चले जाएंगे। और ये 6 ज़ायद तकबीरें हैं, यानी 3 तकबीरें पहली रकात में हुई और 3 तकबीरें दूसरी रकात में हो चुकी। और इसके अलावा अब जब रुकू में चले गए तो रुकू सजदे के साथ बाकी नमाज को मुकम्मल कर लेंगे, इस तरीके पर जिस तरीके पर आम नमाज़ों को मुकम्मल किया जाता है। तो ये ईद उल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा है। इसे आप ख़ुद भी सुनें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें और अपनी नमाज को सही तरीके पर अदा